हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, बिना परिश्रम के ना कुछ भी नहीं मिलता है, ये ज़िंदगी का सच है। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो सफलता आपका मुकद्दर बन जाती है। ये बिल्कुल सच बात है और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना स्टार्ट करिए, काम करना स्टार्ट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ना सॉल्व होते चली जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कई लोग ना सिलाई तो जानते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम अपना बुटीक कैसे स्टार्ट करें, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगी। आई होप आपको ये अनुभव बहुत काम आएगा और आपको मेरी बातों से मोटिवेशन मिलेगा, मेरी कहानी सुन के मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आज ना आपको अपनी जर्नी स्टार्ट सुनाती हूँ, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी संसाधन नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बताऊं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ये जो पार्लर आप देख रहे हो ना और बुटीक देख रहे हो, ये सब और सब मैंने अपनी मेहनत से खड़ा करा है। इतना इतना तक मैं पहुंची हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत है। दिन रात की मेहनत करी है मैंने, तब जा कर के आज इतना मुकाम है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने 2 बच्चे हैं मेरे, मैं उनको पाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बताऊं, देखो मेरी जो जर्नी है मैं आपको बताती हूँ, फिर हम और भी बातें शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जब मैंने, कई लोग होते हैं कि शादी से पहले जैसे सिलाई वगैरह सीखते हैं और उसके बाद भी फिर उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पास भी ना बहुत कमेंट आते हैं लोगों के और कहते हैं हमने सिलाई तो सीखी थी शादी से पहले। ऐसा कई लोग सीखते हैं, क्योंकि मैं भी सिलाई सिखाती हूँ अपने बुटीक में। तो कई लेडीज़ें आती हैं जिनको और अच्छे से सीखना होता है, तो कहती है हमने पहले सीखा था शादी से पहले और अभी क्या कहते हैं सीख रहे, वापस से हमें कुछ काम करना है इसलिए। या फिर कई लड़कियां भी आती हैं जिनकी शादी तय हो गई है, तो शादी से पहले कहती है हमें मम्मी पापा ने बोला है सीखने के लिए। किसी किसी का इंटरेस्ट भी होता है कि हम सीख लें, हमें कुछ काम आएगा। या किसी का इंटरेस्ट इस तरीके से भी होता है कि भाई हमें तो अपने हिसाब से फैंसी कपड़े पहनने, अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाने हैं, तो हम अपने मनपसंद कपड़े पहनने, तो हम क्योंकि खुद सिलना चाहते हैं तो इसलिए हम सिलाई सीख रहे हैं। तो ये तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रीज़न है। मैंने कब सिलाई सीखी मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। मैंने सिलाई मेरी शादी के बाद सीखा, क्योंकि मैं उससे पहले सिलाई विलाई मुझे पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा में ध्यान देती थी, तो मैंने सिलाई विलाई नहीं सीखा था। और लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कब किस्मत किसकी कैसी हो जाए किसी ने भी नहीं देखा। शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ख़राब सी रहीं, बहुत कुछ भी ठीक नहीं रहा। तो मेरी एक बेटी जब हुई तो और भी चीज़ें ख़राब होने लगी। तो मेरी मतलब वो 2 साल की थी मेरी बेटी, और तब से ही मैंने सोचा कि मुझे सिलाई सीखना पड़ेगा, बगैर सिलाई के मेरे काम नहीं चलेगा। तो मैंने ये चीज़ें सोची। फिर करीब मतलब 1-2 महीने ऐसे ही बीत गया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ढूँढना स्टार्ट करा कि कोई सिलाई का मतलब सिखाती हो, तो वो मैंने देखा। तो इसी बीच मैंने, एक दीदी थी जो सिलाई सिखाती थी, बुटीक चलाती थी, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैसों की भी दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है मुझे। तो ये उन्होंने से मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। साथ में मैंने ये भी शेयर करा कि मेरी एक छोटी बेटी है, तो क्या मैं उसको भी अपने साथ ला सकती हूँ क्या, क्योंकि उसको संभालने वाला भी कोई भी नहीं था। वो दीदी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, उन्होंने बोला ठीक है आप ला सकते हो। तो दूसरी बात फ्रेंड्स, मैंने ना उससे पहले भी, कई लोग जैसे सोचते हैं ना कि जब उनको प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं हम क्या काम करें, तो मैंने टीचिंग का भी सोचा। लेकिन आपको पता है प्राइवेट जो टीचिंग होती है ना, प्राइवेट टीचिंग स्कूलों में मतलब अच्छी सैलरी नहीं होती है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती है, और उसमें आप अगर सोचो कि आप घर का गुजारा हो जाए आपका, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने वो आइडिया अपना ड्रॉप करा। मैंने स्कूल भी जाने की कोशिश करी थी कि मैं मतलब जाने की क्या, मैं गई भी थी 1-2 दिन, बट
मुझे लगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, और फिर सैलरी भी बहुत कम थी। तो मुझे लगा मैं इतनी मेहनत अगर करती हूँ, क्योंकि देखो स्कूल जाने के लिए आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप जाते हो, फिर आने के बाद भी रहता है। तो मुझे लगा नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और दूसरी बात मैं अपने बच्चे की भी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊँगी। और सबसे बड़ा बहुत बड़ा शायद मैं इतना मेहनत भी कर लेती, लेकिन जो मुझे और भी जो रीज़न लगा वो लगा कि सैलरी बहुत कम थी, जिसमें मैं अपना गुजारा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ही कोई काम स्टार्ट करूं, क्योंकि अपने काम में ये है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और प्लस आप बच्चे को और घर भी देख सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने सिलाई का सोचा। फिर उन दीदी से बात करी थी मैंने, और फिर मैंने उनसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने सिलाई सीखी। और 2 महीने सिलाई सीखने के बाद मुझे, क्योंकि था कि मुझे तो कुछ करना है, मेरे मन में था और लगन था मुझे, तो मैंने बहुत अच्छे से मन से सीखा, और मैंने 2 महीने सिलाई सीखी। और आपको बताऊं 1 या 2 सूट मैंने, मतलब स्टार्टिंग में तो पेपर पे सिला, फिर ब्लाउज एक आध अपना सिला, फिर 1-2 सूट मैंने अपना सिला। फिर ना जो मेरे आसपास के लोग थे वो जानते थे कि मैं सिलाई करती हूँ, तो उन लोगों ने ही अपने कपड़े मुझसे सिलवाए। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करा, उन्हीं लोगों के कपड़े पे मैंने फ्री में सिल करके पहले तो दिए। लेकिन उन लोगों को पता थी मेरी प्रॉब्लम, तो उन लोगों ने मतलब पूरे पैसे नहीं दिए, पर जितना वो लोग सिलवाते थे ना उससे आधे आधे पैसे मुझे दिए। इस तरीके से मैंने 2 महीने सीखा, और तीसरे महीने में मैं उन्हीं दीदी के मैंने 1 महीने कपड़े उनके सिले। मतलब पूरा कपड़ा नहीं सिलती थी, उनके सलवार, पेटीकोट, इस तरीके से मैंने उनके कपड़े सिले, जिससे मेरे हाथों में फिनिशिंग आई। उसके बाद मैंने क्या करा कि सिलाई फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मेन चीज़ें सब सीख लिया था। उसके बाद फिर मैंने होम बुटीक स्टार्ट करा। मैंने घर में फिर थोड़ा बहुत सिलना स्टार्ट करा, और फिर उससे मैंने पैसे जोड़े, जिससे मैंने एक काउंटर और एक पायदान मशीन तो मेरे पास थी, तो ये लिया। उसके बाद जो वो दीदी थी उन्हीं से मैंने पीको की मशीन ली, और पीको की मशीन लेने के बाद मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम लिया पैसों के लिए, और फिर उनको पैसे मैंने फिर बाद में दिए जोड़ करके। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं था, और इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने एक छोटा सा पहले होम बुटीक चलाया, फिर मैंने बुटीक चलाया, और उसके बाद फिर मैंने बुटीक अपना खोला। तो फ्रेंड्स देखो, पहले यूट्यूब का ना इतना बहुत ज़्यादा नहीं था कि यूट्यूब वगैरह से भी आप सीख सकते हो। आजकल तो ये है कि जैसे मैं आपको अपना आपको बताती हूँ, फिर मैं आगे शेयर करूँगी कि मान लो कि अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हो ना, आज के टाइम अगर आपने पहले भी सिलाई सीखी, आप थोड़ी बहुत फिनिशिंग करना चाहते हो, तो आज के टाइम पे आप यूट्यूब से भी सीख करके और आप अपना होम बुटीक चला सकते हो, बुटीक भी खोल सकते हो। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं खुद भी बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके मेरा चैनल है, और मैं उस पर बहुत सिलाई सिखाती हूँ, बहुत अच्छी। मैं सिंपल सिलाई भी सिखाती हूँ, बेसिक भी, एडवांस भी, दोनों तरीके की सिलाई मैं सिखाती हूँ। तो आप जा कर के सीख सकते हैं। बहुत सारे और लोग भी सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो आप सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी जा कर के। अगर आपके पास ऑफलाइन में टाइम है, पैसा है, तो आप जाके सीख सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड जी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे यहाँ तक, पहले तो मैं मथुरा में रहती थी, और फिर मुझे उसके बाद फिर मैंने 3 साल अपना बुटीक चलाया। बुटीक चलाने के बाद मैंने जो थोड़े पैसे जोड़े, फिर मुझे था कि मुझे थोड़ा बड़ा करना है, फिर मैंने वो बुटीक बंद करा। उसके बाद मैंने जो मेरे पास पैसे थे, मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सिलाई करती थी, तो मेरे पास घर पे भी बहुत सिलाई आती थी बुटीक बंद करने के बाद भी। फिर मैंने उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करा, मेकअप का 1 ईयर का कोर्स करा, और ये 2 करने के बाद फिर मैंने मेकअप में एडवांस भी किया। तो इसी तरीके से साल 1.5 साल मेरा बीत गया, और फिर उसके बाद मैंने मथुरा में ही अपना पार्लर और बुटीक दोनों ही स्टार्ट करा। उसके बाद 2019 में आ गया कोरोना। कोरोना में फिर मैंने वहाँ पे इसी तरीके से फिर 1 साल ऐसे ही रहा, और फिर उसके बाद 2021 में मैं आ गई दिल्ली। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 साल से यहाँ दिल्ली में हूँ, और मैं एक सिंगल मदर हूँ। अपने 2 बच्चों को मैं खुद पालती हूँ, और उनका भरण पोषण करती हूँ, और मैं यहाँ पे अपना दिल्ली में अपना बुटीक, अपना पार्लर चलाती हूँ। और ये मैंने सब कुछ जितना भी करा है, सब मैंने खुद करा है, अपनी मेहनत से करा है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी में तो फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम थी, जिसको मैंने बहुत, अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, अगर मैं डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। तो
मेरी जो प्रॉब्लम थी ना फ्रेंड्स, बहुत, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कभी एक वक्त ऐसा भी था कि मैं बहुत इतनी परेशान थी कि मैं रोते रोते मेरा दिन निकल जाता था। मैं इतनी परेशान थी, समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैं उस प्रॉब्लम से निकल के मैंने काम में ध्यान को लगाया और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ। और मतलब एक बेटी है, उसको पढ़ा लिखा रही हूँ, बेटा तो मेरा अभी छोटा सा है। तो इस तरीके से मैंने अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाला। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने तो बाद में सिलाई सीखी। कई लोग होते हैं ना कि जैसे शादी से पहले सिलाई सीखे होते हैं, लेकिन अब उन बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो वो उसके बाद शादी ब्याह के बाद फिर नहीं काम कर पाते, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर अगर सिंगल फैमिली में भी रहते हैं। अब बात होती है कि कईयों को जैसे होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है कि पैसे अब इतने ज़्यादा नहीं होते कि भाई आजकल इतनी महंगाई है कि पूर्ति हो पाए, तो काम करना चाहते हैं। तो आप अपना काम स्टार्ट करिए, हिम्मत रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, काम स्टार्ट करिए। देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, धीरे 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 आप शुरुआत करिए। जब आप जितनी आप सिलाई करेंगी उतनी फिनिशिंग आती जाएगी, और आप अपने काम में और दिन पर दिन बेहतरीन होती जाएंगी। बस आप मेहनत करते रहिए और अपने काम को फोकस करिए। ये करिए कि मैंने आज ये काम अच्छा करा, इससे और अच्छा मुझे करना है। आप अपने काम में फिनिशिंग लाइए, ठीक है। अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिए। तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हम देखो इसलिए भी कमाते हैं कि कईयों को ना देखो, कई जिनके जैसे हस्बैंड होते हैं, सभी औरतों के, लेडीज़ के होते ही हैं। तो देखो जैसे हस्बैंड से बार बार पैसे मांगने में भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है। कईयों को मांगने की ज़रूरत नहीं मिलती, दे देते हैं। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि बार बार क्या ही मांगना, और मांगने से दे भी दें तो भी देखो हस्बैंड को भी ये रहता है कि भाई वो क्या क्या ही कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरतें पूरी करें। ये भी लेडीज़ को सोचना पड़ता है कि एक लिमिटेड सैलरी में घर चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो अपने शौक ना हमने एक तरीके से मार ही देते हैं। तो उसके लिए देखिए आप मेहनत करिए, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और अपने शौक को भी थोड़ा पूरा करिए। जैसे मान लो कभी कुछ पसंद आ गया, कपड़े में ही या कोई भी चीज़ पसंद आ गई, अगर आप खुद से अर्न करते हैं तो आप कम से कम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर वो सब भी अगर नहीं करना है तो कुछ सेविंग कर सकते हैं, कल को और आगे को आपका काम आएगा। तो देखिए अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेहनत करिए, अर्न करिए, बुटीक खोलिए। देखिए सिलाई, आज तो मैंने आपसे बात करी सिलाई के बारे में, वरना घर बैठे करके भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। अपना मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं, या बुटीक अगर आप चलाना चाहते हैं तो बुटीक को आप कैसे खोलें, कितना पैसा लगेगा, अगर होम बुटीक चलाते हैं तो उसको कैसे बढ़ाएं, ग्राहक को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके ग्राहक बढ़े, ये सारे मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और बात, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। और मैं आपको इस वाले चैनल पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं जो भी आप ब्लाउज, सूट जो भी आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको उसकी कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि मेरा बुटीक है तो सिलाई विलाई तो आती ही रहती है। तो मैं आपको जो भी आप सीखना चाहें मैं आपको उसकी स्टिचिंग और कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। ओके बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में।